Hello everyone. Today our lecture is on pollination and its type. What is pollination? The process of transfer of pollen from the anther to stigma of a flower is called pollination. Pollination क्या है? पोलन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर एक फ्लावर में, वो पोलिनेशन कहलाता है. इट्स ऑफ टू टाइप, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. पोलन्स जो हैं वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, देन वो ओव्यूल के पास जाते हैं, फीमेल गैमेट के पास जाते हैं. एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर होते हैं कई बार, जैसे कि क्रॉस पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, वाटर एंड विंड. नीचे आपको दो पिक्चर दिख रही है. सबसे नीचे वाला फ्लावर सेल्फ पोलिनेशन कर रहा है, मतलब सेल्फ कर सकता है. सेल्फ पोलिनेशन है तो फ्लावर अपने आप ही पोलिनेशन कर लेता है. क्रॉस पोलिनेशन में हमें एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. पिक्चर में आपको बी दिख रही है जो वन फ्लावर टू सेकंड जा रही है क्रॉस पोलिनेशन के लिए. अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन की. प्रोसेस क्या है पोलिनेशन की? द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन बिगिंस व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द रिसेप्टिव फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा. ये जो प्रोसेस है ये कब बिगिन होता है? जब जो पोलन ग्रेन है रिसेप्टिव फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है एंड फॉर्म ए पोलन ट्यूब विद द स्टाइल लैंड. और जो पोलन है वो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, स्टाइल के थ्रू नीचे जाता है. स्टाइल क्या करता है? कनेक्ट करता है स्टिग्मा एंड ओवरी को. आफ्टर द completion of pollen tube, the pollen grain start transmitting sperm cell from grain to ovary. पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद पोलन ग्रेन क्या करते हैं? स्पर्म सेल को ट्रांसफ़र करते हैं पोलन ग्रेन से ओवरी के अंदर. लेटर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट विल टेक प्लेस व्हेन द स्पर्म सेल विल रीच द ओवरी एंड एग सेल. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है प्लांट में जब स्पर्म सेल रीच करते हैं ओवरी एंड एग सेल के पास. The seed is then released from the parent plant and make it able to grow into a new plant. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो बनते हैं, सीड बनता है, एंड देन सीड इज रिलीज करता है पेरेंट प्लांट से और ये एबल हो जाता है ग्रो करने के लिए न्यू प्लांट में. एंड कंटिन्यू द रिप्रोडक्टिव साइकिल विद द यूज ऑफ पोलिनेटिंग मेथड. तो पोलिनेशन जो है वो न्यू लाइफ बिगिन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, या हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. द पिक्चर इज़ क्लियरली शोइंग द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन. आपको फ्लावर दिख रहा है, स्टेमन दिख रहा है, एंथर पार्ट दिख रहा है. एंथर को हाईलाइटेड करके दिखाया है, उसमें पोलन दिखाए हैं ऑरेंज कलर के. पोलन को हाईलाइटेड करके दिखाया है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन दिखाई है. पोलन जो है वो स्टिग्मा पे आ गया है, स्टिग्मा से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन दिखाई है. पोलन जो ट्यूब है वो नीचे ओवरी में पहुंच गया है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड बनेगा, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी. पिक्चर में आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा. टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा सेल्फ पोलिनेशन सिंगल फ्लावर में हो रहा है. सेम फ्लावर का एंथर या सेम फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो रहा है. नीचे आपको क्रॉस पोलिनेशन दिख रहा है जहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर हैं, एक फ्लावर का जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो रहा है. साइड में सेकंड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप से हो सकता है, सेम प्लांट में सेम फ्लावर के अंदर या सेम प्लांट में दूसरे फ्लावर के ऊपर सेल्फ पोलिनेशन होता है. बट क्रॉस पोलिनेशन में दो अलग प्लांट चाहिए. The chart is showing various categories of pollination, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is of two types, autogamy and geitonogamy. Autogamy is on same flower, geitonogamy is different flower of same plant. Cross-pollination की बात करें दो टाइप से होती है, एबायोटिक फैक्टर या बायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एबायोटिक फैक्टर में हम बात करेंगे विंड पोलिनेशन और वाटर पोलिनेशन की. ये एबायोटिक फैक्टर हैं. विंड पोलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली एंड वाटर पोलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. बायोटिक फैक्टर में पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटिमोफिली, पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड जीरोप्टेरोफिली, बाय स्नेल इज कॉल्ड माल्कोफिली एंड बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली. नाउ वी टॉक अबाउट सेल्फ पोलिनेशन. The transfer of pollen from an anther to stigma of same flower
or to the stigma of another flower on the same plant is called self pollination. ये दो टाइप का होता है, ऑटोगेमी एंड गाइटनोगेमी. ऑटोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. सेम फ्लावर के ऊपर हो रहा है, जैसा कि साइड में पिक्चर में आपको दिख रहा है. ट्रांसफर होना पोलन का एंथर से स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी. दूसरी ओर ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. सेम प्लांट में दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होना पोलन का इज कॉल्ड गाइटनोगेमी. सेकंड में साइड में आपको दो फ्लावर दिख रहे हैं. एक फ्लावर से जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है, पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये गाइटनोगेमी है. ऑटोगेमी की बात करते हैं. ऑटोगेमी अभी हमने देखा क्या होता है. ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी. कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली है सेक्सुअलिटी. ऑटोगेमी इज पॉसिबल इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट ऑन दी सेम फ्लावर, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी इजीली हो जाएगा. सेकंड कंडीशन इज होमोगेमी. होमोगेमी क्या है? इट इज़ द कंडीशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर इन विच बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम. जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिहाइसेंस ऑफ एंथर एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा होती है वो साइमल्टेनियसली होती है. मतलब एंथर का डिहाइसेंस और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सेम टाइम पे होती है. जो होमोगेमी है वो फाउंड होती है चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में. अब हम बात करते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं. पहले हम बात करते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर में. These are those flowers which expose their mature anther or stigma to the pollinating agent by opening the flower. चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? ओपन होते हैं, अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज कर देते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स के लिए बाय ओपनिंग, या हम कह सकते हैं और बाय प्रोड्यूसिंग द सेक्स ऑर्गन फ्रॉम क्लोज फ्लावर. मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर्स हैं वो बियर चेस्मोगेमस फ्लावर. दिस कंडीशन इज कॉल्ड चेस्मोगेमी. एंथर और स्टिग्मा जो हैं उनको बोर्ड टुगेदर किया जाता है बाय ग्रोथ, बेंडिंग एंड फोल्डिंग. क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करें, दे नेवर ओपन, सो पोलिनेशन इन देम टेक प्लेस इनसाइड द क्लोज फ्लावर. कभी ओपन नहीं होते क्लिस्टोगेमस फ्लावर, तो जो पोलिनेशन वो इनसाइड द फ्लावर होती है. दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्लोरल अडेप्टेशन टू इंश्योर सेल्फ पोलिनेशन. क्लिस्टोगेमस में हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगी. पोलिनेटर्स रिक्वायर नहीं होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर में. बोथ द पिक्चर शोइंग ऑटोगेमी, सेम फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन जा रहा है, वो ऑटोगेमी होता है, सेल्फ पोलिनेशन का टाइप. यहाँ पे आपको दिख रहा है पहली पिक्चर में भी क्लियरली, आपको सेकंड पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि जो पोलन है एंथर से वो स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं. सेम फ्लावर का एंथर है, सेम फ्लावर का स्टिग्मा है, सेम फ्लावर के पोलन है, तो जो पोलन है वो एक ही फ्लावर के स्टेमन से, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं, तो ये ऑटोगेमी है. ऑटोगेमी इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है. अब हम बात करेंगे गाइटनोगेमी की. इट इज़ ए टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू either द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट. तो जो पोलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जा रहे हैं, पर वो सेम प्लांट का हो सकता है या जेनेटिकली सिमिलर, मतलब उसी स्पीसीज़ का, उसी वैरायटी का दूसरा प्लांट हो सकता है जो जेनेटिकली सिमिलर है. तो गाइटनोगेमी में क्या होता है? जो फ्लावर ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वन फाउंड इन जीनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन. तो गाइटनोगेमी में क्या हो सकता है? फ्लावर मॉडिफिकेशन शो कर सकता है सिमिलर टू क्रॉस पोलिनेशन. नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि दो एरो दिख रहे हैं, एक फ्लावर से दूसरे पे जा रहा है, दो अलग प्लांट दिख रहे हैं. तो एक प्लांट के फ्लावर से पोलन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है. ये दोनों प्लांट जेनेटिकली सिमिलर हैं. ये भी कह सकते हैं हम कि एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर भी जा सकता है, वो मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाती हूँ. तो गाइटनोगेमी आपको समझ आ गया होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है.
इस पिक्चर में आपको ऑटोगैमी और गाइटनोगैमी दोनों दिख रहे हैं। पोलन ट्रांसफर हो रहा है विद इन वन फ्लावर इज ऑटोगैमी, पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट वो गाइटेनोगैमी है। एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो ऑटोगैमी हो जाएगा, एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है तो गाइटेनोगैमी हो जाएगा, या दो प्लांट है जेनेटिकली सिमिलर उनके फ्लावर के बीच में हो रहा है तो भी गाइटेनोगैमी हो जाएगा। इस पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों टाइप्स। अब हम बात करते हैं डिवाइसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या डिवाइसेस हैं। पहला डायरेक्ट ऑटोगैमी में बात करते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एट द एंथर डिहाइसेंस टाइम। जो एंथर और स्टिग्मा है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएं जब एंथर डिहाइस हो। एग्जाम्पल ओकरा भिंडी, बेंडिंग ऑफ फिलामेंट टू ब्रिंग स्टेमन टू द स्टिग्मा एट डिहाइसेंस। क्या किया जाए, जो स्टेमन का जो फिलामेंट है उसको बेंड कर दिया जाए डिहाइसेंस के टाइम पे एंथर के, ताकि जो पोलन रिलीज हो वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए। मिराबिलिस में एग्जाम्पल इसका। थर्ड इज बाय कर्विंग ऑफ स्टाइल ऑन द एंथर डिहाइसिंग बाय एपिकल पोर। या तो क्या किया जाए, अगर जो स्टाइल है वो ज़्यादा लंबा है तो स्टाइल को कर्व कर दिया जाए ऑन द एंथर, अगर जो एंथर है वो डिहाइस हो रहा है बाय एपिकल पोर से, ये हो जाएगा सोलेनम में। फोर्थ इज स्टाइल ग्रोइंग सो दैट स्टिग्मा कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद डिहाइस एंथर। स्टाइल की ग्रोथ इतनी हो जाए कि जो स्टिग्मा है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाए डिहाइस्ड एंथर के। एग्जाम्पल मालवेसी। सेकंड हो सकती है जो डिवाइस है सेल्फ पोलिनेशन की बाय पोलिनेटिंग एजेंट्स, वो क्या हो सकते हैं, एयर की हेल्प से हो सकती है। एयर की हेल्प से सेम प्लांट के दो फ्लावर्स के ऊपर पोलन गिर जाए, सेम हवा की हेल्प से ही सेम फ्लावर में ही जो पोलन है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए। ग्रेविटी की वजह से भी हो सकता है, मान लो फिलामेंट ज़्यादा लंबा चला हुआ है तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो नीचे वाले फ्लावर्स में गिर जाए। रेन ड्रॉप्स आल्सो हेल्प इन सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेजेस की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर दैट रिसेसिव कैरेक्टर्स आर एलिमिनेटेड। अगर सेम स्पीसीज है उनमें पॉलिनेशन हो रहा है, उनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकेंड इज द वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन इज़ वेरी लेस कंपेयर टू क्रॉस पोलिनेशन। जो पोलन ग्रेन का वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाएगा। थर्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन, नो डाइवर्सिटी इन द जीन। कोई भी अलग प्लांट का करेक्टर नहीं आएगा, प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन रहेगी, प्योरिटी ऑफ करेक्टर मेंटेन रहेगा। फोर्थ इज इन सेल्फ पॉलिनेशन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर लाइक जो पोलिनेटिंग एजेंट हैं उनका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि डिवाइसेस में हमने विंड ग्रेविटी पढ़ा है, उनका थोड़ा सा रोल होता है, क्रॉस पोलिनेशन में ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पोलिनेटिंग एजेंट्स का तो बिल्कुल ही नहीं है। फिफ्थ इज सेल्फ पोलिनेशन इंश्योर्स दैट एवन ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस पोलन ग्रेन फ्रॉम द प्लांट हैव ए गुड सक्सेस रेट इन पोलिनेशन। अगर कम क्वांटिटी के पोलन ग्रेन भी हैं प्लांट में तो भी क्या होगा, पोलिनेशन रेट जो है वो हाई होगा। डिसएडवांटेजेस की बात करें, द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इज देयर नो मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स। जीन्स की कोई मिक्सिंग अप नहीं होती है, न्यू कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, द वाइटलिटी ऑफ रेस इज रिड्यूस्ड। वाइटलिटी एंड विगर जो है रेस की वो रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड इज द इम्यूनिटी टू डिजीज इज रिड्यूस्ड इन रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग। जो इम्यूनिटी है एक डिजीज़ की तरफ वो रिड्यूस हो जाती है रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग में। ये डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर इन ए प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज और टू डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। पोलन का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, सेम स्पीसीज़ का हो सकता है, वैरायटी अलग हो सकती है, और अलग स्पीसीज़ के ऊपर भी हो सकता है। ये क्रॉस पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन के दो टाइप होते हैं, जीनोगैमी, एलोगैमी। तो जो एलोगैमी है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर इन द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज़ में हो रहा हो, वैरायटी अलग हो सकती है, उसमें हो रहा है, एक ही स्पीसीज़ के दो अलग फ्लावर में हो रहा है तो वो एलोगैमी हो जाएगा। अगर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ
ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हो रहा है तो वो जीनोगैमी हो जाएगा। अगर ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है तो वो जीनोगैमी हो जाएगा। तो क्रॉस पोलिनेशन के दो टर्म हैं, जीनोगैमी एंड एलोगैमी। नीचे आपको क्रॉस पोलिनेशन दिख रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर पोलन जा रहा है, वो क्रॉस पोलिनेशन है। डिफरेंट प्लांट में हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, वो क्रॉस पोलिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें क्रॉस पोलिनेशन की तो पहला है सेल्फ स्टेरिलिटी और कह सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इट इज़ द कंडीशन इन विच फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ ए फ्लावर आर अनस्टेबल टू फर्टिलाइज। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फंक्शनल मेल और फीमेल गैमेट हैं एक फ्लावर के, वो आपस में फर्टिलाइज नहीं कर सकते, अनेबल हैं फर्टिलाइज के लिए, तो इसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। किस वजह से हो सकती है, इट मे बी ड्यू टू फेल्यूर ऑफ पोलन जर्मिनेशन, पोलन का स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेशन ना होना पहला रीज़न। सेकेंड इज़ लैक ऑफ स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव ना हो। थर्ड इज़ स्लो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाए। फोर्थ इज एनी अदर बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्री फर्टिलाइजेशन फैक्टर, कोई भी बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल प्री फर्टिलाइजेशन फैक्टर है जो बैरियर है वो सेल्फ स्टेरिलिटी काज कर दे, तो इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगी। नेक्स्ट इज डाइकोगेमी। इन सम बाइसेक्सुअल प्लांट्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हैं मेल एंड फीमेल, वहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो उसको डाइकोगेमी कहते हैं सॉरी। दैट इज डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होने का मतलब है कि शेडिंग ऑफ पोलन एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा डू नॉट कंसाइड। तो हो सकता है पोलन पहले शेड हो जाए, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हो, या ये भी हो सकता है स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए, पोलन बाद में शेड हो रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या होती है, डाइकोगेमी होती है। ये कंडीशन को हम दो टाइप में डिस्क्राइब करते हैं, प्रोटो एंट्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटो एंट्री क्या होता है, एंथर डिहाइस बिफोर स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। एंथर पहले डिहाइस हो जाता है, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होती है। एग्जाम्पल इसका मेज ले लीजिए आप। सेकेंड इज प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, एंथर बाद में डिहाइस होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए रोजेसी फैमिली। नीचे आपको दो पिक्चर दिख रही हैं, पहला प्रोटोगाइनी दिखा रहा है, सेकंड प्रोटो एंट्री दिखा रहा है। तो प्रोटोगाइनी में जो गाइनोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाएगा, एंथर बाद में डिहाइस होंगे। इसमें एंथर आपको डिहाइस होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो चुका है। सेकंड पिक्चर में आपको प्रोटो एंट्री दिखाया है, जहाँ पे स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ है, लेकिन जो एंथर है वो डिहाइस हो गया है, पोलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी भी कह सकते हैं और हम हेटेरोस्टाइली भी कह सकते हैं। द फिनोमेना ऑफ बियरिंग टू टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर फ्लावर, दो टाइप के मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट दिखने वाले डिसिमिलर फ्लावर होना हेटेरोगेमी है, या हम कह सकते हैं स्पेशल स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म इन प्लांट टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन और टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन। ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिससे क्या हो, सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड किया जाए और क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज किया जाए। इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं, लॉन्ग स्टाइल्ड और पिनाइड। लॉन्ग स्टाइल्ड और पिनाइड का मतलब है फ्लावर बियरिंग लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टेमन। जो प्लांट है उसकी जो स्टाइल है वो लॉन्ग होगी और जो स्टेमन है वो शॉर्ट होंगे। पहली पिक्चर में आपको दिख रहा है कि जो स्टाइल है वो बहुत लॉन्ग हो गई है और स्टेमन नीचे आपको दिख रहे होंगे, वन के जहाँ पे वन लिखा हुआ है एरो करके नीचे दिखा रखा है, वन स्टेमन को डिनोट कर रहा है। तो स्टेमन जो है वो शॉर्ट है, तो अगर अब स्टेमन डिहाइस भी हो जाते हैं तो स्टिग्मा के पास नहीं पहुंच सकते। सेकंड इज शॉर्ट स्टाइल और थंब आइड। इसका मतलब है फ्लावर बियरिंग शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग स्टेमन। तो जो फ्लावर है उसके जो स्टेमन है वो लॉन्ग हो जाएंगे और जो स्टाइल है वो छोटा रहेगा। इसमें 2 नंबर में आपको स्टाइल दिख रहा है, पहले में भी दूसरे में। तो दूसरे फ्लावर में देखिए जो स्टाइल है नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है वो छोटा है और स्टेमन ऊपर चले गए हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये एनकरेज करता है क्रॉस पोलिनेशन को। द पिक्चर इज आल्सो शोइंग हेटेरोस्टाइली। इसमें आपको पहली पिक्चर में लॉन्ग स्टाइल फ्लावर दिख रहा है, जो स्टाइल है वो लॉन्ग है, स्टेमन शॉर्ट हैं,
सेकंड पिक्चर में आपको शॉर्ट स्टाइल फ्लावर दिख रहा है, जो स्टाइल है वो शॉर्ट है, स्टेमन जो है वो लॉन्ग है। अगर फर्स्ट पिक्चर में नहीं समझ आएगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक फ्लावर में स्टेमन की लेंथ जो है वो शॉर्ट है, स्टाइल की लॉन्ग है। दूसरे फ्लावर में स्टाइल की लेंथ शॉर्ट है, स्टेमन की लेंथ लॉन्ग है। नेक्स्ट जो करेक्टर है क्रॉस पॉलिनेशन का वो है हर्कोगैमी। In some bisexual flowers, structure of male and female sex organ proves a barrier to self pollination. जो मेल और फीमेल ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बैरियर प्रूव होता है। ये कैसे हो सकता है? ड्यू टू फैक्ट्स। पहला, स्टिग्मा प्रोजेक्ट बियॉन्ड द स्टेमन। एग्जाम्पल है फैमिली कैरियोफाइलेसी। जो स्टिग्मा है वो बियॉन्ड चला जाए स्टेमन से तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन तो फ्लावर में नहीं होगा, ओनली जो प्रोसेस होगी वो क्रॉस पॉलिनेशन की होगी। सेकेंड इज एंथर डिहाइज ए डिस्टेंस फ्रॉम स्टिग्मा। जो एंथर है वो थोड़ा दूर डिहाइस हो स्टिग्मा से, उसकी डायरेक्शन जो अलग हो तो भी क्या होगा? सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। एग्जाम्पल ग्लोरियोसा। नेक्स्ट इज इन फैमिली एस्क्लिपिडेसी पोलन आर प्रेजेंट इन पोलिनियम। पोलिनियम में प्रेजेंट होते हैं, पोलिनियम मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर पोलिनियम में प्रेजेंट हैं तो भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। वो स्टिकी होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं एंथर, वो फिर इंसेक्ट के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाते हैं। फोर्थ इज एंथर एंड स्टिग्मा आर केप्ट कवर्ड बाय फ्लैप विच इज पुश्ड अवे बाय द एंट्री ऑफ एन इंसेक्ट। जो एंथर और स्टिग्मा है कवर होते हैं फ्लैप के थ्रू, वो पुश की जाती है बाय एंट्री ऑफ एन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की एंट्री से पुश करा जाएगा या ओपन होगा तो भी क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मेल स्टेरिलिटी। तो यहाँ पे मेल स्टाइल है, दैट इज नॉन फंक्शनल मेल सेक्स ऑर्गन रेंडर गाइनोशियम अवेलेबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम इज नॉन फंक्शनल। अगर वो नॉन फंक्शनल है तो गाइनोशियम अवेलेबल है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज डिक्लाइनी। व्हाट इज दिस? प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेस ओनली वन काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन, मेल या फीमेल। जो प्लांट है वो यूनिसेक्सुअल हैं, उनके पास ओनली वन काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन है, या तो मेल और फीमेल। तो यहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। एग्जाम्पल नीचे आपको दिखा रखे हैं, पपाया, मलबेरी। तो यहाँ पे ओनली क्रॉस पॉलिनेशन होगी। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर कंपलसरी है, यूनिसेक्सुअल में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में एनिमोफिली पॉलिनेशन, दैट इज बाय विंड। एग्जाम्पल दे रखा है पाम। सेकेंड इज हाइड्रोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय वाटर, वेलिस्नेरिया। बायोटिक में बात करें तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड इज ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट इज चिरोपिटेरोफिली, by snail and slug is malcophily, and by ant is myrmecophily. Picture showing some flowers and biotic agent of cross pollination. Pollination by wind is anemophily. It is a mode of cross pollination or transfer of pollen grain through the agency of wind. एबायोटिक फैक्टर है विंड, तो हम एनिमोफिली पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल इज कोकोनट, मेज, मैनी ग्रासेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनिमोफिली की? द फ्लावर आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। फ्लावर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नेक्टरलेस है। पोलन ग्रेन आर लाइट, स्मॉल, विंग। जो पोलन ग्रेन है वो लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, विंग्ड होते हैं, और डस्टी, ड्राई, स्मूथ होते हैं, नॉन स्टिकी हैं, अनवेटेबल हैं। स्टिग्मा जो है वो हेयरी है, फैदरी है, ब्रांच है टू कैच द विंड बोर्न पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर। साइड में पिक्चर आपको दिख रही है, जो नीचे वाली, ऊपर वाली में आपको दिख रहे हैं पोलन ग्रेन हवा में उड़ रहे हैं विंड के थ्रू। नीचे आपको विंड पॉलिनेशन इन ग्रासेस दिख रहा है, जहाँ पे पोलन ग्रेन कैरिड बाय विंड हो रहे हैं, पोलन ग्रेन कोट के जा रहे हैं बाय फैदरी स्टिग्मा। तो ये एनिमोफिली है। द पिक्चर इज शोइंग एयर पॉलिनेशन इन मेज प्लांट। मेल इन्फ्लोरेसेंस ऊपर अपर पार्ट में दिख रहा है आपको, वहाँ से पोलन ग्रेन आ रहे हैं। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो कोब है, जो ईयर है वो नीचे है, स्टाइल नीचे है, आपको हेयरी स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो पोलन्स है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस से फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के पास आ रहे हैं थ्रू विंड, तो ये एयर पॉलिनेशन है।
Next type of cross pollination is hydrophily. It is the mode of pollination or transfer of pollen grain through the agency of water. पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना बाय द हेल्प ऑफ वाटर इज़ हाइड्रोफिली. एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया. कैरेक्टर्स क्या हैं? फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकंस्पियस. फ्लावर जो है वो स्मॉल होते हैं. नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट. नेक्टर और स्मेल एब्सेंट है. पोलन ग्रेन आर लाइट एंड अनवेटेबल. पोलन जो ग्रेन है वो लाइट है, वेटेबल नहीं है, वेट नहीं होते हैं वाटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजियस कवर. जो स्टिग्मा है वो लॉन्ग है, स्टिकी है बट अनवेटेबल. जो स्टिग्मा वो लॉन्ग और स्टिकी है पर वेटेबल नहीं है. ना ही पोलन ग्रेन वेटेबल है ना स्टिग्मा, दोनों अनवेटेबल हैं. पिक्चर दिख रही है आपको साइड में प्लांट की, हाइड्रो प्लांट की. हाइड्रोफिली 2 टाइप्स का है. फर्स्ट इज हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज पोलिनेशन बिलो वाटर लेवल. अगर पोलिनेशन वाटर लेवल के बिलो हो रहा है तो वो हाइपोहाइड्रोफिली है. एग्जाम्पल है इसका सबमर्ज प्लांट, जोस्टर सिरेटोफाइलम. नीचे जो पिक्चर दिख रही है वो आपकी जोस्टर की है. हाइपोहाइड्रोफिली हो रही है, पानी के लेवल के नीचे हो रहा है. पोलन ग्रेन दिख रहे हैं आपको. मेल फ्लावर दिख रहा है, फीमेल फ्लावर दिख रहा है. मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन वाटर के थ्रू फीमेल फ्लावर के पास जा रहे हैं, तो यहाँ क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ वाटर. सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोफिली इज एपीहाइड्रोफिली. इट इज़ द पोलिनेशन ऑफ फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर. ये जो पोलिनेशन है ये सरफेस ऑफ वाटर पे होगा. इन नेचर इट इज़ मोर कॉमन देन हाइपोहाइड्रोफिली. ये नेचर में बहुत कॉमन है. वेलिस्नेरिया एग्जाम्पल है. वेलिस्नेरिया डायशियस प्लांट है. इट इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एपीहाइड्रोफिली. नीचे आपको वेलिस्नेरिया की पिक्चर दिख रही है. पिस्टिलेट फ्लावर दिख रहा है, मेल फ्लावर दिख रहा है, वाटर लेवल दिख रहा है, स्टेमिनेट फ्लावर दिख रहे हैं. जो मेल फ्लावर है वो पानी के थ्रू अपर सरफेस पे जाते हैं, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं और फिर रिसेप्टिव स्टिग्मा के पास चले जाते हैं. जो पिस्टिलेट फ्लावर है उनके पास चले जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है. पिक्चर में आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि नीचे स्टेमिनेट फ्लावर जो दिख रहा है वहाँ से आपको मेल फ्लावर दिख रहे होंगे. ऊपर जाते हुए लेवल पे पहुँचने के बाद, वाटर लेवल पे पहुँचने के बाद वो विद द फ्लो ऑफ वाटर पिस्टिलेट फ्लावर के पास पहुँच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है. अब जो पिस्टिलेट फ्लावर है आपको दिख रहा है वो कोइलिंग होके कितना लंबा है, उसका जो नीचे का जो बेस है वो कोइलिंग कितना लंबा है कि जो फ्लावर है वो भी लेवल ऑफ वाटर पे पहुंच जाए. अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स ऑफ पोलिनेशन की. पहला जो पोलिनेशन है बायोटिक फैक्टर के थ्रू वो है एंटोमोफिली, दैट इज इंसेक्ट पोलिनेशन. पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू ए फ्लावर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट. इंसेक्ट हो सकते हैं हमारे बीज, बिटल्स, बटरफ्लाइज. एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोगनविलिया, यूफोर्बिया, लिलियम. करेक्टर्स की बात करें तो फ्लावर आर शोई और ब्राइटली कलर्ड. मोस्ट इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैव ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म. पोलन ग्रेन जो है वो स्पाइनी होते हैं, हैवी होते हैं और सराउंडेड बाय ए येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट. जो स्टिग्मा है वो इंसर्टेड हैं, स्टिकी हैं. सम फ्लावर प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग. एग्जाम्पल हो जाएगा यूका. कुछ फ्लावर जो है वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को एग लेइंग के लिए और इसी से क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाता है. एग्जाम्पल है यूका प्लांट. द पिक्चर्स आर शोइंग पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. पहली वाली पिक्चर में क्रॉस पोलिनेशन इन सेल्विया बाय इंसेक्ट. सेकंड में आपको डिफरेंट फ्लावर दिख रहे हैं और डिफरेंट इंसेक्ट दिख रहे हैं. नेक्स्ट इज ऑर्निथोफिली, दैट इज बर्ड पोलिनेशन. इट इज़ ए मोड ऑफ एलोगेमी परफॉर्म बाय बर्ड्स. तो ये जो है बर्ड्स के द्वारा की जाती है पोलिनेशन. ओनली ए फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस. कुछ फ्यू टाइप के बर्ड्स ही हैं जो ये करते हैं. दे यूजुअली हैव स्मॉल साइज एंड लॉन्ग पिक. स्मॉल साइज होता है, लॉन्ग पिक होता है, जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड, सनबर्ड, ईटीसी. एग्जाम्पल कौन से हैं बर्ड पोलिनेशन के? बोम्बैक्स, बॉटल ब्रश, बिग्नोनिया, अगेव, निकोटीनिया एग्जाम्पल है. कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑर्निथोफिलस फ्लावर आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो और ब्लू. फ्लोरल पार्ट आर कॉमनली लेदरी.
जो फ्लोरल पार्ट है वो लेदरी होते हैं। ऑर्निथोफिलस फ्लावर सीक्रेट अबंडेंट वाटरी नेक्टर और हैव एडिबल पार्ट। जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर हैं वो वाटरी नेक्टर प्रोवाइड करते हैं बर्ड को और एडिबल पार्ट प्रोवाइड करते हैं, तभी बर्ड्स इनके पास आते हैं। और जो सेंट है वो एब्सेंट होता है ऑर्निथोफिलस फ्लावर में। साइड में पिक्चर दिख रही है आपको, जो बर्ड है वो नेक्टर के लिए फ्लावर के पास आया है, तो यहाँ से बर्ड पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज चिरोप्टेरोफिली, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू बैट्स, या कह सकते हैं बैट पॉलिनेशन। तो ये चिरोप्टेरोफिली है, पॉलिनेशन बाय बैट। एग्जाम्पल हैं इसके बोहेनिया मैगेलेंडर, एंथोसिफेलस कैडमम बाय और किगेलिया अफ्रीकाना एग्जाम्पल हैं। दीज आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स। नीचे आपको पिक्चर दिख रही है, जो बैट है वो फ्लावर के पास आया है। अडेप्टेशन क्या क्या हो सकती हैं, जो फ्लावर है वो लार्ज साइज़ के होंगे, ग्रो सिंगली और दे इन लार्ज इन्फ्लोरेसेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, सिंगली भी ग्रो कर सकते हैं, पर साइज़ में लार्ज होंगे टू अट्रैक्ट बैट। एक्सपोजर क्या हो सकता है, फ्लावर आर वेल एक्सपोज्ड विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टॉक, ताकि जो बैट्स है वो इजीली विजिट करें। नाइट ब्लूमिंग होंगे, फ्लावर ओपन एट डस्क, मतलब शाम के टाइम या रात के टाइम जो है वो एंथर होगा, ताकि जो बैट है वो विजिट कर सके। कोपियस नेक्टर, जो फ्लावर है वो प्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ पोलन और अमाउंट ऑफ वेक्टर, ताकि जो बैट है वो विजिट करें। और जो इनकी स्मेल होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, द फ्लावर जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एमिट करेंगे, जैसे कि डिसएग्रीबल, अच्छी नहीं होगी, सोर मिल्क जैसी मस्टी खट्टी खट्टी होगी, जिससे क्या होगा जो बैट जो है इनको ये स्मेल पसंद है तो ये अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि म्यूकाना गिगेंटिया में होती है स्मेल। तो ये जो हैं जो हेल्प करती हैं, ताकि ये जो कैरेक्टर्स बताए हैं ये बैट पोलिनेटेड फ्लावर में होते हैं, जिससे बैट अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट पोलिनेशन इज मेलकोफिली, दैट इज पोलिनेशन बाय स्लग एंड स्नेल। दो इट इज़ नॉट ए पॉपुलर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉपुलर मेथड नहीं है पॉलिनेशन का, बट देयर आर एविडेंसेस फॉर सच पॉलिनेशन, पर एविडेंसेस प्रेजेंट हैं इस पॉलिनेशन के। पॉलिनेशन बाय स्लग एंड स्नेल टेक प्लेस इन ए वेरी डैम्प और रेनी वेदर, विच इज़ मोस्ट अनसुटेबल फॉर इंसेक्ट टू विजिट बट फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ स्लग एंड स्नेल। अगर रेनी वेदर है तो अनसुटेबल है इंसेक्ट के लिए, पर स्लग और स्नेल के लिए एक्टिविटी करने के लिए और पॉलिनेशन के लिए फेवरेबल है। जस्ट स्लग और स्नेल दे क्रॉल फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर एंड पोलिनेट द फ्लावर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब ये क्रॉल करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर, तो इस प्रोसेस में ये पॉलिनेशन को हेल्प करते हैं। फ्लैट एंड लार्ज फ्लावर आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्नेल सच एज कैपिटुलम ऑफ सनफ्लावर। साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें स्नेल दिख रही है फ्लावर के ऊपर क्रॉल करती हुई, तो ये हेल्प करती है पॉलिनेशन में।